जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज करवा चौथ है, उसी उपलक्ष्य में मैं आपको करवा चौथ की कथा और गणेश जी की कथा का व्याख्यान करने जा रही हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। ये स्त्रियों का मुख्य त्यौहार है। सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ही ये व्रत करती हैं। विधान: एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं, फिर वो भोजन करते हैं। अब मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीव लो। ये सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने बहन से कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छल्ली से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोल गणपति भगवान की जय। अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस कथा के बाद सबको सुननी ही चाहिए। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का था और लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब थी। वे अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नहीं नहीं, पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और क्या मांगे पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर खूब सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वे मांग लेती हूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया देना, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। बोल गणेश जी महाराज की जय।